दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा उस भारत की उस वीरांगना की जिसके बयानों से, जिसकी वजह से, जिसने पूरी महाराष्ट्र सरकार को हिला कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में। वो आजकल अपने बयानों को लेकर खासी सुर्खियों में है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब सुशांत सिंह की मौत के मामले को लेकर कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर निशाना साधा। जवाब में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुछ कंगना रनौत को लेकर अपशब्द कह दिए। तो इस पर कंगना रनौत ने फिर कमेंट किया कि मुंबई में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पाक अधिकृत कश्मीर में रह रही हूँ। तो कुल मिला के दोनों के बीच विवाद बढ़ा और पूरा देश का एक चर्चा का विषय बन गया। बाद में फिर बात माँ बाप तक जा पहुँची और ये कहा गया कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है। तो कुल मिला के आज हम चर्चा करेंगे फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में। आखिर उनकी ज्योतिषी कुंडली का विश्लेषण करके ये देखेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जिसने उनको इतना बेखौफ और इतना दुस्साहसी बना दिया जिससे कि वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। तो उनके कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इसके लिए सीधे हम चलेंगे आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से वो इतना दुस्साहस करती हैं और कहीं भी बिल्कुल लक्ष्मीबाई की तरह अड़ जाती हैं। तो आप बताइए इस बारे में। इसमें कुंडली के कुछ ग्रहयोग ऐसे होते हैं कि ये लोग ऐसे विलक्षण लोग ही होते हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं। मित्रों, इसमें यदि आप कुंडली का अध्ययन भी करते हो तो उसके लिए भी कुछ मेरे टिप्स हैं। जब भी कभी लग्नेश मंगल बनेगा तब ये स्थिति बनेगी। मंगल द्वादश भाव में होगा तब ये स्थिति बनेगी। मंगल कर्क का, मकर का होगा, मेष का होगा, वृश्चिक राशि का होगा, तब ये स्थिति बनेगी। ऐसे लोग मंगल की महादशा में उग्र होते हैं। कई ऐसे धुरंधर हैं जिनको कि जेल हुई और जेल होने के बाद बहुत अच्छी स्थिति में वापस आए और राजनीति में उनने एक अपना अलग ही स्तंभ स्थापित किया। मेरी कुंडलियों के अध्ययन में वैसे तो मैंने बहुत सारे अध्ययन किए, पर खास लोग जिनकी मैं चर्चा कर सकता हूँ, गुलशन कुमार की हत्या के बाद एक तरह से बॉलीवुड में जिस तरह से डॉनों का एक राज हुआ करता था, उसके बाद उनका राज्य ही खत्म हो गया। प्रज्ञा ठाकुर, जो अभी मध्य प्रदेश में भोपाल से सांसद भी हैं, उनके साथ भी यही हुआ कि उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी गई और वह भी मंगल की महादशा, मंगल की स्थिति बनती है और उसके बाद वापस राजनीति में चुनी गई और आज वह सांसद हैं और ऐसे दिग्गज को उन्होंने परास्त किया जिसको हराना मध्य प्रदेश में नामुमकिन सा लग रहा था। साध्वी रितंबरा जी को दिग्विजय सिंह जी ने गिरफ्तार करवाया था जब वह मुख्यमंत्री थे और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी की पटिया जो डोली तो आज तक वह संभल नहीं पाए। बाबा रामदेव जी की कुंडली में भी मंगल उच्च राशि का सप्तम भाव में है। कांग्रेस की सरकार ने बाबा रामदेव जी को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें भागना पड़ा और वह भी स्थिति थी मंगल के कारण। फिर उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं कांग्रेस को हरा नहीं दूंगा तब तक हरिद्वार में कदम नहीं रखूंगा और यह संकल्प उनका पूरा हुआ और आज बाबा रामदेव जी की स्थिति आप जानते हैं। अगली अमित शाह जी को भी कांग्रेस ने कितना प्रताड़ित किया, गुजरात सरकार ने कितना प्रताड़ित किया और आज अमित शाह जी आपके सामने हैं और आपके गृह मंत्री के रूप में मौजूद हैं। महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया और आपने देखा 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के पैर उखड़ना शुरू हो गए और आज भारत स्वतंत्र उनके कारण हुआ। कहा जाता है कि एक कवि ने कहा है, माया ने कर दिया मुग्ध अकबर के मन को, सोचा उसने उचित लूटना विधवा धन को। तो उसने जो जिस तरह से कर लगाया था, विधवाओं पर भी उसने कर लगाया था और उसके बाद अकबर का शासन भी थर्रा गया था। ऐसे ही सीता जी के लिए भी जिस तरह से परेशान रावण ने किया, उनको कैद किया, अंत रावण का हुआ। तो कुल मिलाकर मेरे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है इन सब चीज़ों की, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वही चर्चा में मैं योगी राज जी को उसका जवाब देता हूँ। तो इसमें जो मंगल इनका है, ये मंगल एकादश भाव में है, मेष राशि का, और मंगल की महादशा 30 दिसंबर 18 से चल रही है 3 दिसंबर 2025 कंगना रनौत की कुंडली में, और मंगल एकादश भाव में। तो 18 से ये लगातार विवादों में है जी, जो इनके साथ चल रहा है कुछ और 2025 तक लगातार ही ऐसे काम करेंगी और 25 के बाद राहु की महादशा शुरू होगी 30 दिसंबर 25 से। तो ये गारंटेड है कि ये महिला
निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र सरकार है उस सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकेंगी। तो उद्धव सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी, और उन्होंने इसको बंधक बनाया। ऐसे व्यक्ति जब बाहर आएंगे तो निखर कर ऐसे व्यक्ति बाहर आते हैं। ये कुंडली की विशेषता है। जो मैंने अपनी कुंडली बनाई, कम से कम मेरे पास 150 कुंडली है जिनका अध्ययन है कि जो जेल गए, जेल जाने के बाद हिट हुए। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, इसमें एक पराक्रम का जो स्वामी है सूर्य है, वो 10वें स्थान पर है। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने पराक्रम के माध्यम से लोगों का लोहा मनवाता है और विजयश्री को प्राप्त कराता है। तो आपने जो बात की कंगना रनावत जी किस तरह की इनकी कुंडली है, तो उस कुंडली में लग्न भी इनका मजबूत है। लग्न का स्वामी भाग्य स्थान पर है, यह भी शुभ है। पराक्रम का स्वामी 10वें स्थान पर है, तो ये पराक्रम से ही अपने इनका व्यवसाय चलेगा। लाभ स्थान का स्वामी लाभ स्थान में है मंगल, तो उग्रता के साथ ये पैसा कमाएंगी और आने वाली इनकी 3 फिल्म सुपर डुपर हिट होंगी। हाँ आचार्य जी, मैं उसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। एक तो एक आपने बड़ा विस्तृत अध्ययन किया और बहुत सारी कुंडलियों का आपने अध्ययन किया और सबके बारे में ये बताया कि जब जब भी इनके ऊपर अत्याचार हुए या उन पे महिलाओं पे जुल्म किए गए तो उन्होंने पलट के वार किया और जुल्म करने वाला बचा नहीं, उसका अंत हो गया। और आपने इन कुंडली के माध्यम से ये बताया। तो यहाँ पे भी आपका ये कहना है कि कंगना रनौत भी ऐसा ही पलट के आएंगी। हाँ। और शिवसेना सरकार के लिए उनकी ताबूत में अंतिम कील साबित होंगी जी। और ये चूंकि आपने ये बात बताई है कि ये शिवसेना के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगी। मैंने चूंकि आपने जिस जगह पे बात खत्म की थी, मैं वहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ कि आपने फिल्म की बात की। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इनका अभी फिल्म के करियर की दृष्टि से यदि अपन बात करें, इनका क्या फिल्म के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है? क्या कुछ बहुत सारी अच्छी फिल्मों में देखने को मिलेंगी? ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीर गाथा आज भी गाई जाती है कि बचपन से ही इनको लड़ने का शौक़ था, वो स्थिति थी। इंदिरा गांधी जी बचपन से ही उनके लिए एक प्रियदर्शनी के रूप में मानी गई, उन्होंने अपनी सेना बनाई। वही स्थिति कंगना रनावत की भी है। जब से ये फिल्म आई 2018 से, तो इनका योग जैसे मंगल शुरू हुआ है तो ये हिट होना शुरू हो गई। और मंगल 2025 तक इनको सुपर डुपर हिट ही रखेगा। हर क्षेत्र में इनको पूर्ण सफलता मिलेगी और जितना इनको सताया जाएगा ये उतना ही उभर कर सामने आएगी। मंगल की विशेषता है, व्यक्ति सताया जाता है, फिर मजबूत होता है, फिर सामने आता है। और मैंने जितनी भी कुंडलियों का जिक्र किया था, ये सभी कुंडलियाँ वही वाली हैं कि उनको सताया गया। जैसे गुलशन कुमार जी, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या करने के बाद उससे पहले डॉनों का किस कदर बॉम्बे में प्रभाव हुआ करता था, लेकिन उनकी हत्या के बाद ये सब कहाँ चले गए पता नहीं पड़ा। तो ये स्थिति इसमें बनती है जी। प्रज्ञा ठाकुर जी का भी ऐसा ही था, मंगल नीच राशि का भाग्य स्थान पर, उनको भी आतंकवादी घोषित किया गया और आज भारत के एक संविधान निर्माताओं में एक उनका भी एक सदस्यता के रूप में है। तो इस तरह से ये जो जितनी मैंने चर्चा की, ये सब हिट होने वाली चर्चा है। तो कंगना रनावत जी निश्चित रूप से फिल्मों में हिट होंगी। मतलब आपका कहना है कि कंगना से पंगा लेने वाला बचेगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, चूँकि आपने मंगल की इनकी बारे में बात की है, फिल्म की आपने इनको लेकर कहा है कि आने वाले कुछ समय में इनकी फिल्में हिट होंगी। अभी आप चर्चा कर रहे थे राहु की, कि राहु की महादशा आने वाली है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही हैं, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स कुछ पक्ष में बढ़ गई, कुछ पार्टी इनके पक्ष में भी आ गई। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्या आने वाले समय में ये राजनीति में जाएंगी क्या? आज का मुद्दा राजनीतिक हम कुछ मामले में मान सकते हैं, क्योंकि पार्टियां जब जिसके विरोध करोगे तो वो स्वाभाविक रूप से बोल देता है दूसरी पार्टी का इनको समर्थन प्राप्त है। परंतु आज की स्थिति में 2025 तक जनता का इनको पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त होगा और 100% जब राहु की महादशा होगी तो ये राजनीति में होंगी। और जैसे मैंने कहा कि शिवसेना ने अपना एक शत्रु खड़ा कर लिया है और निश्चित रूप से वो इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। तो ये स्थिति राहु की महादशा जब आएगी तो राजनीति में प्रवेश करेंगी और अच्छे पद पर भी प्राप्त करेंगी। नहीं ठीक है आचार्य जी, आपने चूँकि उनके ऊपर एक तरह से देखा जाए तो अत्याचार ही है, अत्याचार एक तरह से। अभी समाचार आ रहे थे कि उनका घर तोड़ दिया गया। घर तो नहीं, ये संविधान की भी हत्या है। आप हाईकोर्ट उनको लिख के दे रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो भी संविधान तो भी आपने हाईकोर्ट की बात नहीं मानी। अब कोर्ट तो अब स्थिति ये कि समरथ को नहीं दोष घुसाई जी, कोर्ट कुछ कर नहीं सकता। अब पेशियों पे पैसी लगती रहेंगी। वो आई, क्वारंटाइन कर दिया गया, 15 दिन अंदर रहो, तब तक हम घर तोड़ देते हैं। व्यक्ति घर में नहीं है, आपने घर तोड़ दिया। तो ये सब संविधान की धज्जी उड़ा दी गई। मतलब एक लचीला जो संविधान है भारत का, जिसकी लोग बुराई करें तो सजा हो जाती है। परंतु आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो निर्णय हुए हैं बहुत ठीक नहीं हुए हैं। तो ये जो अत्याचार है जन जन तक पहुंचेगा और यही जो अत्याचार है इनके राजनीतिक कैरियर के लिए शुभ होगा, क्योंकि जनता के मन में जब आदमी पेट करता है तो इन्हीं चीज़ों से उसकी पेट बनती है और राजनीति में सफल होता है। नहीं आचार्य जी, आपने सही भी कहा। चूँकि किसी की
हाय, किसी की बद्दुआ जब लग जाती है तो अच्छे अच्छे सरकार अच्छे अच्छे सिंहासन डोल उठते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है, देखिए चूंकि आप ये बता रहे हैं कि कंगना के मामले में भी ऐसा ही होने वाला है, और उनके तो ग्रह भी आप बड़े हाँ पावरफुल। स्ट्रांग रहे हैं कि केतु राहु चतुर्थ दशम होते हैं तो कहा जाता है व्यक्ति राजनीति में जाएगा, और राजनीति में जाता है। तो वो स्थिति केतु चतुर्थ दशम राहु है, राहु गुरु के साथ में, सूर्य साथ में, तो एक अच्छी राजनीति करेंगी और बहुत अच्छी राजनेता के रूप में उभरेंगी। और आने वाला समय वैसे भी ईमानदार राजनेताओं का है, जितने भी राजनेता हैं ये सबको जेल होगी। आज भी मैं कह सकता हूँ यदि ये केस ढंग से लड़ लिया गया तो उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से जेल में होंगे, राउत जी भी जेल में होंगे। ये जो चीज़ें हैं बड़ी नेगेटिव जा रही हैं। आने वाले समय में आज का जो पाप होता है ये कल जाके कहीं ना कहीं से फलित होता है और सामने वाले के लिए जेल का कारक बनता है। तो ये स्थिति इसमें बनती है। जी नहीं आचार्य जी, बिल्कुल आपने चूँकि अपने ज्योतिष के हिसाब से आपने विस्तृत विश्लेषण किया है। हम ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि शिवसेना की जो प्रकृति है वो हमला करने की प्रकृति रही है। अपन ने जो उनका ये इतिहास देखा जाए तो बड़े आक्रामक वो पॉलिटिक्स करते हैं। या मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आने वाले दिनों में कंगना रनावत पर भी क्या हमला हो सकता है क्या, या शिवसेना उन पर कुछ अटैक कर सकती है क्या? इसमें मृत्यु योग यदि देखा जाए तो कंगना रनावत 78 साल तक तो नहीं मरने वाली। अच्छा अच्छा। और जितना उनको ये परेशान करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये मात खाएंगे। और परेशान चूंकि मंगल चल रहा है तो मंगल में पिटाई होना, बदतमीजी होना, ये सारी चीज़ें झेलना पड़ती हैं। लेकिन यही प्रसिद्धि का कारण भी बनता है। आज मकान तोड़ दिया, मंगल में मकान टूटा है, पर मकान टूटने में पूरे देश की संवेदनाएं साथ आ गई। अब आज यदि बात की जाए, हम बाला साहब ठाकरे की बात करें, उनके मृत्यु के समय में लाखों लोग उनके दाह संस्कार में उपस्थित थे। उद्धव ठाकरे जी की स्थिति में लाख हजार लोग नहीं आएंगे। तो ये इस तरह की जो परिस्थिति हैं ये ऐसे ही निर्मित होती हैं और व्यक्ति अपनी कब्र खुद खोल लेता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा भारत उनके पक्ष में एक तरह से खड़ा हुआ है। तो जो वो ग्रह योग उनके ऐसे बता रहे हैं कि ये निश्चित रूप से भारी पड़ने वाले हैं। अच्छा आचार्य जी, महाराष्ट्र सरकार पर कुछ असर पड़ेगा क्या? शिवसेना सरकार पर? इनसे सरकारों पर असर नहीं पड़ता है। अच्छा, इनसे असर पड़ता है व्यक्ति। जैसे आज मुख्यमंत्री कुंडली में योग है तो जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहना चाहिए, योग है तो, पर व्यक्ति नहीं रहता है। उसका कारण क्या? मुख्यमंत्री रहते हुए आप इतने पाप कर देते हो कि दूसरा व्यक्ति पुण्यवान आपके सामने आता है और आप हार जाते हो। और ये पाप कहलाते हैं कि आप उस सीट पे बैठे हो और आप जनता के साथ न्याय नहीं करने, और विशेष महिला के साथ आपने जो पाप किया है, पाप की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से अगली सरकार में इनकी स्थिति बिगड़ेगी। और महिलाओं पर जिस जिसने अत्याचार किए, बहुत बुरी मौत मरा है। यदि आप उसका रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत बुरी मृत्युओं का रिकॉर्ड इसमें आएगा। नहीं आचार्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार करोगे तो मरोगे। और ये सही भी कि अपने हिंदुस्तान में तो नारी को बिल्कुल यत्र नार्यस्ते पूजन्ते कहा गया है, रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ सिंहासन डोल जाते हैं। तो आचार्य जी, आपने बहुत विस्तार के साथ कंगना रनौत की कुंडली का अध्ययन किया। उसके साथ आपने बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के आपने कुंडली देकर, उदाहरण देकर बताया कि इनके ग्रह कितने पावरफुल है। मतलब उनकी अभी दबंगई जारी रहेगी, ये आपके मुताबिक आपका कहना है। तो आचार्य जी, आपने इतने विस्तार से कंगना रनौत के बारे में आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगली बार फिर किसी कुंडली का ज्योतिष विश्लेषण करने के लिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।